हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, तीज त्योहार, वास्तु, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि से संबंधित जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि को एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें देवी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मुख्य रूप से साल भर में दो बार नवरात्रि मनाई जाती हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रही है। वैसे तो हम सभी जब भी किसी पूजा अनुष्ठान में हवन करते हैं तो आम की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि में नीम की लकड़ियों से हवन किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और केतु के बुरे प्रभाव से राहत मिलती है। इसके साथ ही नीम की पत्तियों को यदि आप अपने पूजन में शामिल करते हैं तो इससे माँ अति प्रसन्न होती है। यदि नवरात्रि में नीम की सूखी लकड़ियों और पत्तियों से आप हवन करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करती है। अगर आपके घर में नीम का वृक्ष लगा है तो माँ भगवती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और इसके साथ ही वातावरण भी शुद्ध बना रहेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में नीम से जुड़े कुछ उपाय हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, बिगड़े काम आपके बनेंगे, आर्थिक संपन्नता आएगी। बहुत सरल और छोटे छोटे उपाय हैं, बस ये उपाय आपके श्रद्धा और विश्वास पर के साथ आपको करना है और लाभ मिलना भी आपके भक्ति और विश्वास पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं उन अचूक नीम के उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जो है शुरू हो चुकी है और नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो आप जो है इस उपाय को यदि आप अष्टमी के दिन करते हैं या नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल शीघ्र मिलेगा। उसकी जो है आप नवरात्रि को नीम के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, क्योंकि नीम के पेड़ में माँ शीतला और माँ दुर्गा का वास होता है। चैत्र से आषाढ़ तक माँ शीतला जागृत अवस्था में नीम के पेड़ पर ही वास करती हैं। इसलिए जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं माता उसे सीधे स्वीकार करती हैं। जल में जो है आपको लाल पुष्प डालना, अक्षत डालना और कुछ मीठा, 2 लौंग डालनी है। लौंग आपकी साबुत होनी चाहिए, फूल और डंडी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही वृक्ष के समक्ष चमेली के तेल का आप दिया जलाएं। ऐसा करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, धन संपदा के भंडार भरेंगे। इसके अलावा हनुमान जी की भी कृपा आप पर बरसेगी। नीम के वृक्ष के पूजन से माँ दुर्गा के 9 रूपों का आप पर कृपा बरसेगी। माँ जिस पर दयालु हो जाती हैं उसके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। चैत्र नवरात्र में नीम के पत्तों का बंधनवार जरूर आप लगाएं। यदि आपके घर में नीम का वृक्ष है तो अति उत्तम है और अगर वृक्ष नहीं है तो आप बंधनवार तो लगा ही सकते हैं। इससे वास्तु दोष दूर होगा और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि नवरात्रि में आप किसी भी पात्र में जल जो है भर करके अपने घर के चारों ओर घूमें और चारों ओर तो घूमना संभव नहीं है तो आप वॉशरूम को छोड़कर अपने घर के सभी कमरों में जो है जल भरे हुए लोटे को लेकर के जाएं और आपके घर के पास जो दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ हो उसमें आपको समर्पित कर देना है और जो जल आप लोटे में भरेंगे उस पर एक बेलपत्र भी आपको उसमें डालना है। यदि आपके घर में कोई ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवा खत्म ही नहीं हो रही है, तो आपको उसका स्मरण करते हुए जल को नीम के पेड़ पर समर्पित करना है। मान लीजिए दक्षिण दिशा में नहीं है तो कोई पेड़ नहीं है तो जो भी जहाँ भी जिस दिशा में हो आपको वो जल आपको समर्पित करना है। दक्षिण दिशा में 9 दिन तक माँ नीम के पेड़ पर विराजती हैं और यदि दक्षिण दिशा में कोई पेड़ नहीं है तो जहाँ भी हो वहाँ पर आप उस जल को समर्पित कर दें। 9 दिनों में अगर आपने एक भी दिन इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके घर से बीमारी तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, नीम की लकड़ियों से हवन के पीछे एक कथा भी है कि प्राचीन समय में कोलाहल नाम के दैत्य के प्रभाव से परेशान सभी देवताओं ने नीम के पेड़ की शरण ली थी। उन देवताओं के सारे गुण नीम के पेड़ में आ गए थे। भगवान सूर्य भी कोलाहल दैत्य से पीड़ित थे, इसलिए सूर्यदेव की जो है सारी शक्तियां और उनके सारे गुण जो है नीम के पेड़ में समाहित हो गए। नवरात्रि में नीम की पत्तियों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन नीम की लकड़ियों से हवन करने का विधान है। इससे शत्रु बाधा दूर होती है, वायु जनित रोग, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें दूर होती हैं।
प्रतिदिन शुद्ध भाव से स्नान ध्यान कर जातक नीम की पत्तियों की माला यदि भगवती को अर्पित करता है तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। अष्टमी के दिन नीम की पत्तियों की माला चढ़ाने पर बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। दोस्तों, नीम के पेड़ का हिंदू धर्म में हर रूप से महत्व है। पूजा पाठ के लिए हो या पूजा पाठ के सामग्री के तौर पर किया जाता है। नीम के पेड़ का, उनकी पत्तियों का और उनकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। नीम का पेड़ हर रूप में महत्वपूर्ण है। नीम के पेड़ में साक्षात देवी दुर्गा का वास माना गया है। इसके अलावा नीम के पेड़ में शीतला माता भी वास करती हैं। शीतला माता दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप है। शीतला माता को शुद्धता और रोग मुक्ति की देवी माना गया है। देश भर में शीतला अष्टमी या बसौड़ा का पर्व भी मनाया जाता है। जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, उसी तरह से माँ दुर्गा को नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, नीम के वृक्ष में जल चढ़ाते समय ओम शीतला मात्रे नमः मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से दोनों देवियों की कृपा आपको प्राप्त होगी। जीवन में अच्छी सेहत, समृद्धि और खुशहाली आपके बनी रहेगी। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्र में नीम की पूजा हम कैसे करें। नीम जो है एक छायादार वृक्ष होता है, वातावरण को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। ये हवा को, प्रदूषकों को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। नवरात्र के दौरान नीम की पूजा करने से पर्यावरण को बचाने का भी एक संदेश मिलता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन नीम के पेड़ के नीचे एक आप मंडप बना लें। मंडप को फूलों और दीपों से सजाएं। नीम के पेड़ की जड़ में पानी और दूध चढ़ाएं। नीम की पत्तियों से देवी दुर्गा की आरती करें। देवी दुर्गा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। यदि आप नवरात्र के दौरान नीम की पूजा करते हैं तो आपको देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय